आईसीसी की पाकिस्तान को मनाने के लिए सड़तोड़ कोशिशें। भारत के साथ मैच के बायकॉट का फैसला वापस लेने के लिए दरख्वास्त। आईसीसी के वाइस चेयरमैन की सरबराही में वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द चेयरमैन पीसीबी और बोर्ड हुकाम से पाक भारत मामले पर मुज़ाकरात करेगा। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात भी करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वाइस चेयरमैन को पाकिस्तान को बनाने का टास्क सौंपा गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम भी पाकिस्तान में मौजूद, मुलाकात में शिरकत करेंगे। दीगर बोर्ड अरकान की भी वर्चुअल इजलास में शिरकत का इम्कान। अमीनुल इस्लाम के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी मुलाकात मुतवक्के। आईसीसी के जानिबदाराना फैसले के खिलाफ यकजहती पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह आज ढाका रवाना होंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के मामले पर भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद। तर्जुमान पीसीबी का कहना है कि थोड़ा सब्र करें, वक्त साबित कर देगा कौन किसका दरवाजा खटखटाने गया या कौन नहीं। इंडियन मीडिया हमेशा की तरह बेबुनियाद खबरें फैला रहा है। पाकिस्तान ने आईसीसी से कोई रब्ता नहीं किया। भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने यह दावा किया था कि मैच न खेलने के मामले पर पीसीबी ने आईसीसी से रुजू कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौरियों के लिए बड़ा तोहफा। बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। बसंत का 3 रोज़ा वक्त आज रात 12 बजे ख़त्म हो रहा था। मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट में लिखा कि लाहौर, पंजाब और पूरे पाकिस्तान में बसंत की शानदार तकरीबात हुई। जश्न, इत्तेहाद और खुशियों को देखते हुए वक्त बढ़ा दिया गया है। ये तौसी लाहौर के आवाम के लिए इनाम है जिन्होंने बसंत को भरपूर नज़्म व ज़ब्त के साथ मनाया और तमाम हिफाजती एसओपीज़ की जिम्मेदारी से पाबंदी की। बराह करम जश्न महफूज अंदाज में जारी रखें, बिजली की तारों से दूर रहें, अपनी छतों को महफूज बनाएं और तमाम हिदायत पर अमल करें। आइए इस तारीखी बसंत को सबके लिए खुशगवार, महफूज और यादगार बनाएं। लाहौर में बसंत का त्यौहार जोशो खरोश से जारी। आसमान नीली पीली सब सफ़ेद पतंगों से सज गया। बसंती चोले पहने लोग बहार की आमद का जश्न मनाने में मसरूफ। लाहौर भर में बिलखसूस अंदरून की छतें रंग बिखेरने में मसरूफ। बच्चे बड़े सब पेच लड़ाने लगे। गलियों में पतंगे लूटने का सिलसिला भी जारी। मुख्तलिफ शहरों के मकीनों के साथ साथ गैर मुल्की मेहमानों की बड़ी तादाद लाहौर में मौजूद। बसंत पर खवातीन की शिरकत भी नुमायां। मेहंदी सजाए, रंग बिरंगे लिबास जेब तन किए जश्न मनाने में मसरूफ। तरह तरह के पकवान तैयार, हर गली और मोहल्ले से बोकाटा की सदाएं। खाबे खाए गए, पेचों से पेच लड़ाए गए। हवा के जोश पर पतंगों की आंख पचोली ही खुशी है। मुकर्ररा साइज और मुकर्ररा पिन्ने के अलावा ममनुआ डोर इस्तेमाल करने की इतलात नहीं मिली। एसओपीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर वज़ीर आला पंजाब का लाहौरियों को खराज तहसीन। एक्स पर पोस्ट किया कि लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। आज लाहौर खुश है, मैं भी खुश हूँ। अवाम ने कवायद ज़वाबित के साथ महफूज बसंत बनाने में अहम किरदार अदा किया। लाहौर भर में धाती तार इस्तेमाल न होने की वजह से ट्रांसफार्मर भी महफूज रहे। पेश के इक़दाम मौसर साबित हुए। महफूज बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दीगर शहरों में भी अपनाया जाएगा। खुशी मनाने की कोई उम्र नहीं होती। लाहौर में बच्चे, बूढ़े, जवान सब खुशियां मनाने में मसरूफ। बुजुर्ग मर्द खवातीन की पसंद मनाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कहीं चची भतीजियों को गुड्डी उड़ाना सिखाती रहीं तो कहीं बुजुर्ग खवातीन ने पेस लड़ाने का महाज संभाला। घुटनों का दर्द भी बुजुर्ग खातून को पतंग उड़ाने से ना रोक सका। एक के हाथ में डोर का पिन्ना और दूसरे के हाथ में उड़ती पतंग। दो दोस्त भी जवानी की यादें छत पर ताज़ा करते रहे। छतों पर रंग बिरंगी पतंगे, फ़ज़ा में खुशियों के कहकहे। यही तो लाहौर है जहां उम्र नहीं, दिल जवान होते हैं। लाहौर में अमरीकी कौंसलेट की नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर बसंत मनाने दहली गेट के इलाके में पहुंच गई। सिफारती अमला भी हमरा था। अमरीकियों ने भी बसंती रंग पहन लिए। नेटली बेकर ने यादगार लम्हात कैमरे में महफूज किए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई इत्तलात अज़मा बुखारी ने सिफारतकारों को मालूमात फराहम की। पतंगबाजी के गुर भी सिखाए गए। वज़रा ने वफ़द को बसंत फेस्टिवल की तकरीबात पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी वफ़द की जानिब से बसंत के इनेकाद की तकरीब। बसंत
के 3 दिन के अंदर लाहौर में 9 लाख गाड़ियों के दाखिले का रिकॉर्ड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 दिन में 14 लाख मुसाफिरों ने सफर किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में मरियम औरंगज़ेब की ब्रीफिंग बताया। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर 6 लाख, मेट्रो बस पर 2,78,000 मुसाफिरों ने मुफ्त सफर किया। स्पीडो बसेस पर 3,57,000, इलेक्ट्रिक बसेस से 30,000 अफराद को सहूलत मिली। आवाम को फ्री राइड्स भी दी गई। मरियम नवाज का बसंत पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। बसंत ने सियासी रुकावटें मिटा दी। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक छत पर। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने एक्स पर वीडियो शेयर कर दी। लिखा, मैं और मेरे पीटीआई के भाई खावर गांधी एक साथ हैं। पेज के दौरान मुझे टिप्स देते रहे और मदद करते रहे। हमारी कोशिश कामयाब रही और हमने 5 पतंगे काटी। इस मुलाकात में नफरत थी, न सियासी इख्तलाफ गाली नहीं, बल्कि मोहब्बत और दोस्ती थी। हमारी 35 साल दोस्ती में बचपन की यादें ताज़ा हुई। गजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग रवा महीने अमेरिका में होगी। अरकान को दावे नामे इरसाल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड अरकान और गजा एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान की वाशिंगटन में यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मेज़बानी करेंगे। 25 ममालिक ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत अख्तियार की है। बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत अहम यूरोपीय ममालिक का शमूलियत से इनकार। बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार दिया। मीटिंग का एजेंडा भी सामने लाया गया। बोर्ड का क़याम सदर ट्रंप की जानिब से पेश करदा डील के दूसरे हिस्से पर अमल करार दिया गया। एजेंडे में गजा की तामीर नौ और हमास को गैर मुसल्लह करना है। पाकिस्तान का गजा पीस बोर्ड के इजलास में शिरकत का फैसला। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत पहले इजलास की दावत कबूल कर ली। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वाशिंगटन जाएंगे। पाकिस्तान को बाज़ाबिता तौर पर दावतनामा भी मौसूल हो गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक पीस बोर्ड का इजलास 19 फरवरी को होगा। वज़ीर आज़म या नायब वज़ीर आज़म जाएंगे। फैसला कुछ दिनों में कर लिया जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुकाम फैदान का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में मस्जिद पर धमाके की मजम्मत। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। तुर्क सदर उर्दवान की जानिब से इजहार ताज़ियत। हकान फैदान ने कहा कि तुर्क हुकूमत और अवाम पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती के साथ खड़े हैं। इसहाक़ डार का दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। दोनों वज़राए ख़ारजा में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादले ख्याल। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मामलात में करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती पर आलमी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। कहते हैं, दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद नजरियात के खिलाफ जदोजहद मुश्तरका है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कोई मुल्क तन्हा दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकता। दहशतगर्दों को बैरूनी मदद और सहूलतकारी हासिल हो तो नताइज शहरियों को भुगतना पड़ते हैं। हमारा मशरिकी हमसाया तालिबान की मुआवनत से अमन के खतरे में डाल रहा है। अमनो इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशों के लिए पुरआज़्म है। पहली मरतबा देखा है कि पहिया जाम ही जाम हो गया। वज़ीर इत्तलात अताउल लतार का अपोजिशन की पहिया जाम हड़ताल की कॉल पर रद्द अमल। कहते हैं, लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके और तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। इतवार भी है और गहमा गहमी भी है। पूरे मुल्क ने पहिया जाम हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मुल्क हड़ताल जैसी कॉल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। केपी में ट्रांसपोर्टर्स ने भी ट्रांसपोर्ट चलाई। इतवार को भी शहरियों ने अपनी दुकानें खोली। हड़ताल करने वाली जमातों को कहते हैं कि आगे की तरफ देखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक्सपो सेंटर में माई कराची नुमाइश की इख्तितामी तकरीब से खिताब। बोले कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। मसाइल अपनी जगह, लेकिन वतन की मोहब्बत और जमहूरियत के तसलसल और तरक्की की खातिर हम सब ने काम करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइश का लिंडी का तलाबत। अहले खान से इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि आप जैसे पुरअज़्म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। आपके बुलंद अज़्म को पूरी कौम सलाम पेश करती है। शहीद के वालिद का कहना है कि बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है।
वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। वज़ीर दाखिला की कबायली अमायदीन और मुशरान से भी मुलाकात। मुशरान ने हर कीमत पर मुसल्लह अफवाज का साथ देने का ऐलान किया। कहा शहीद कैप्टन अब्बास के नक्शे कदम पर चलेंगे। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वतन की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान ने सरहद पार से दहशतगर्दी रोकने की कोशिश की। अफगानिस्तान संजीदा न हो सका। अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर कयानी ने कहा कि हुकूमत तालिबान से हर मुमकिन हद तक डिप्लोमेसी से मामलात तय करने की कोशिश करती रही। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि अफगानिस्तान की ज़मीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। सरहद पार दहशतगर्दी से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हर रियासत को हक हासिल है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। नतीजा खेज़ बातचीत के लिए तैयार है, मगर अफगानिस्तान को संजीदा होना होगा। बलूचिस्तान मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी की लहर परेशान कुन है। इंतशार के असबाब में अंदरूनी और बैरूनी अनासर शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत अवामी तायद से महरूम है। हुकूमती रट न होने के बराबर है। हुक्मरान दहशतगर्दी रोकने के लिए स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों के एतमाद में लेकर इकदाम करें। मुल्क में बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम के हक में जद्दोजहद जारी रहेगी। ईद के बाद IPPs के खिलाफ असर नौ सरगर्मियाँ शुरू करेंगे। उधर कराची में रोड ब्लॉक करने पर पुलिस ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं को हिरासत में लिया। अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रेंड स्पीकर और जनरेटर भेजा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का मलाइशिया का सरकारी दौरा। रॉयल मलाइशियन नेवी की क़यादत के साथ मुलाकातें। नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बहरी ताउन और स्ट्रैटेजिक हम आहंगी पर तबादला ख्याल हुआ। समुद्री सिक्योरिटी, ऑपरेशनल ताउन और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर दिया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स और कमांड मैरीटाइम फोर्सेज में इश्तराक कार पर बातचीत। सरबराह पाक बहरिया का मलाइशिया के नेशनल हाइड्रोग्राफिक सेंटर का दौरा। तरबियत, डाटा के तबादले और पेशा वराना ताउन पर इत्तेफाक। फरीकैन ने पाक मलाइशिया बहरी शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का एआदा किया।